प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? आप सभी का वेलकम है RWR परिवार में। अगर आप सब चैनल पे नए आते हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आइए जानते हैं आज बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन है दोस्तों, और बिहार पुलिस के लिए अंतिम पड़ाव आप सबको फुल टेस्ट के द्वारा आप सबको तैयारी कराया जाएगा। ये जानते हैं दोस्तों। क्लास में आप सबका स्वागत है। माता सरस्वती का नाम, ठीक। इसी तरह आइए दोस्तों जानते हैं आज कुछ मोटिवेशन लाइन यह है। ख्वाब बड़े हैं सफ़र बड़ा है, कई चुनौती पार कर गया मैं। ख्वाब बड़े हैं सफ़र बड़ा है, कई चुनौती पार कर गया मैं। रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूँ हार गया मैं। ठीक इसी तरह ये आज का क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्लास है आप सबके सामने बनाकर। अनेक दोस्तों बनाकर जो है शब्द कौन सा प्रत्यय, अनेक बनाकर शब्द में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है, तो आप सबको यह चीज़ पता होना चाहिए। जो प्रत्यय अगर कोई भी शब्द बनता है, अगर कोई शब्द बनता है तो दोस्तों उसमें जो प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है, ठीक। और उपसर्ग जो है दोस्तों, वह उपसर्ग जो है शब्द के फर्स्ट में लगता है, ठीक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, बनाकर। बनाकर जो है दोस्तों इस शब्द में जो है प्रत्यय जो दोस्तों वह है प्रत्यय कर जो है प्रत्यय लग गया, और इसमें अगर हमको आज जो है दोस्तों उपसर्ग पूछेगा तो वह हो जाएगा ब, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों बी हो जाएगा। बनाकर शब्द में जो प्रत्यय है वह दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक। इसी तरह अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों का कथाएं संकलित है कहलाता है। दोस्तों बौद्धों का जो वह धर्म ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध का जो है जन्म पूर्ववर्ती जन्म कथा है वह सम्मिलित है दोस्तों। किसमें दोस्तों सम्मिलित है? जातक में सम्मिलित, ठीक। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सबके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? नहीं दोस्तों अंचल जो है दोस्तों वह जो है आप सबके सामने चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं थे दोस्तों? तमिलनाडु जो है दोस्तों वह इसमें शामिल नहीं थे, ठीक। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सबके सामने, बिंदुसार के शासन काल में अशोक को किस अंचल का प्रशासन बनाया गया था? नहीं दोस्तों जो बिंदुसार का शासन काल था उसमें दोस्तों अशोक को जो है दोस्तों किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था, ठीक। तो तक्षशिला, उज्जैनी, काठियावाड़, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तक्षशिला और उज्जैनी का जो प्रशासक बनाया गया था, ठीक। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद समूह की स्थापना हुई। दोस्तों उत्तर भारत में जो गणतंत्र एवं राजतंत्र का जो समूह का स्थापना जो कौन सा ईस्वी में हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। दोस्तों आप सबके लिए बिहार पुलिस के लिए जो है अंतिम पढ़ा रहा है। आप सब क्लास को देखकर जरूर जाइए एग्जाम में, ठीक। आप सब अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए इसी क्लास के साथ जुड़ करके। आइए जनता अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने देवताओं का प्रिय कहलाया है? यानी दोस्तों किस शासक ने अपने देवताओं का प्रिय कहलाया है? दोस्तों वह अशोक ने कहलाया, ठीक। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जनता अगला क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का पतन हो गया। इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था दोस्तों, कहाँ फैला था दोस्तों? दिया दोस्तों दिल्ली से आगरा तक फैला था, ठीक। पानीपत में जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों उसमें लोधी वंश का जो परिणाम आया था बाबर नियंत्रण में, यह दोस्तों दिल्ली से आगरा तक फैला हुआ था भूभाग, ठीक। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य प्रतिद्वंदी के सुल्तान थे। नहीं दोस्तों दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी जो दोस्तों वह बहमनी राज्य जो है दोस्तों वहाँ के सुल्तान थे, ठीक। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन जो हुआ वह की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित। यानी दोस्तों भक्ति का जो भारत आंदोलन हुआ था वह भारत के इर्द गिर्द कहाँ सम्मिलित हुआ था? रामकिशन वर्मा, विष्णु। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का डी, ए और बी दोनों राम कृष्ण, ठीक। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टानें अवगठित होते हैं? ऑक्सीडेशन की क्रिया जो है दोस्तों वह जो है दोस्तों किस प्रकार की चट्टानें जो है दोस्तों वह अवगठित होती है? तो लोह युक्त, ठीक। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है दोस्तों क्लास में। आप सब क्लास में जरूर से जुड़े, शुरू से अंत तक जुड़े रहे, ठीक। आइए जो दोस्तों जानते हैं विश्व की सबसे लंबी रिक्त घाटी कौन सी है? जॉर्डन नदी की घाटी है, ठीक। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? अनेक तो राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था दोस्तों उस आयोग का जो स्थापना हुआ था वह कब हुआ था दोस्तों? 1953 में हुआ ये स्थापना, ठीक। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक
को का अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों केंद्र में जो मंत्री परिषद का बैठक होता है उसमें अध्यक्षता जो करता है दोस्तों वह कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल व सचिव। तो देखिए दोस्तों, केंद्र में जो मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है वह प्रधानमंत्री करता है, ठीक। और जो यहाँ ठीक इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? यानी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह जो है दोस्तों वह न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन है आप सबके क्लास का अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? नहीं दोस्तों, भारत का संविधान जो दोस्तों वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों। संविधान बन के 26 नवंबर 1949 को जो है बन के पूर्ण तरह से तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, ठीक। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो और जो है इससे ठीक 2 दिन पहले यानी दोस्तों संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 24 जनवरी को हम उन्होंने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया, ठीक। 24 जनवरी को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया, ठीक। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन है आप सबके सामने। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? यानी कि दोस्तों अगर भारत में हम उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीश बढ़ा सकते हैं तो उसका अधिकार किसके पास है? तो भारत की संसद के पास यह अधिकार है, ठीक। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था? नहीं दोस्तों, संविधान सभा जो हुआ था उसके लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था दोस्तों? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह आपको पूछा जा तो सकता है, बिहार पुलिस या CHSL किसी भी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जुलाई 1946 में इसकी बैठक के लिए चुनाव निश्चित हुआ, ठीक। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन है, किसी धार में धारा प्रवाहित करने में उसमें चुंबकीय गुण आ जाने के लिए आवश्यक है कि तार का पदार्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? तो कोई भी विद्युत सुचालक पदार्थ, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन, विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में होती है के रूप में, किसके रूप में होती है दोस्तों? घुमावदार रेखाएं, लंबवत सरल रेखाएं, समांतर सरल रेखाएं, सकेंद्रीय वृत्त। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारावाही परिनालिका जो है दोस्तों वह समांतर सरल रेखाओं में होता है दोस्तों, इस रेखा में होता है, ठीक। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? नहीं दोस्तों, बेरी जो रोग होता है दोस्तों वह किस विटामिन की कमी या अधिकता से होती है? तो बेरी रोग जो है दोस्तों वह विटामिन बी की कमी, विटामिन B1 की कमी से होती है, ठीक। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं आप सबके सामने। अगला क्वेश्चन, डीएनए में पाई जाती है, यानी डीएनए में दोस्तों जो है डीएनए एक प्रकार का जो है दोस्तों वह चेकअप है। और डीएनए टेस्ट अगर हम किसी तरह कहीं भी, अगर आजकल तो ज़्यादा ये चीज़ हो रहा है, तो डीएनए टेस्ट का जो मांग कर देता है दोस्तों वही डीएनए जो है दोस्तों वह पुरुष का एक आंशिक भाग है। और इस भाग में जो दोस्तों वह क्या पाया जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेंटोज शर्करा जो है दोस्तों वह डीएनए में पाया जाता है, ठीक। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन है आप सबके सामने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा द्रव अभिलाक्षणिक गुण, यानी दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अभिलाक्षणिक गुण है? यह बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका आयतन निश्चित रूप से होता है, ठीक, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। नहीं दोस्तों, अभिलाक्षणिक गुण जो है द्रव का उसमें जो है इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, ठीक। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। नहीं दोस्तों, देखिए जो हार्मोन ऋतु के अनुसार, यानी कि कभी वर्षा ऋतु आता है, कभी ग्रीष्म ऋतु आता है, कभी शरद ऋतु आता है, तो जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में जो है वह लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है, वह क्या है दोस्तों? तो बताइए इसका राइट आंसर टेस्टोस्टेरोन है, ठीक। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ था? नहीं जुलाई 2024 के दौरान केरल के जो किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ था दोस्तों? तो वह जो है वायनाड में हुआ था, ठीक, केरल के वायनाड में, ठीक। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? नहीं दोस्तों, हमारे बिहार में जो है न्यूनतम महिला यानी सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला यानी सबसे कम महिला पढ़ा लिखा वाला जिला कौन सा है? तो सहरसा जो है दोस्तों वह
2011 के जनगणना के अनुसार जो है दोस्तों वह बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन सहजीवी है जिनमें होते हैं, यानी कि दोस्तों लाइकेन जो है वह सहजीवी है, लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, शैवाल और कवक। शैवाल और कवक जो है दोस्तों वह लाइकेन के सहजीवी है जिसमें कि यह होते हैं। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई द्वारा कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है दोस्तों, तो यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक, बीसीसीआई द्वारा कर्नल, यानी दोस्तों बीसीसीआई द्वारा कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से दोस्तों सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के जगत के एक महान बल्लेबाज हैं सचिन तेंदुलकर, और सबसे सफल कप्तान जो है महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक, इसका आंसर जो है जाएगा दोस्तों 27 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक, और महेंद्र सिंह धोनी 3 आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले भारत के इकलौते कप्तान है। ठीक, विराट कोहली के पास आईसीसी ट्रॉफी कप्तानी के तौर पे तो नहीं जीता है, लेकिन प्लेयर के तौर पे आईसीसी ट्रॉफी जीता है। इसके पास 4 आईसीसी ट्रॉफी है, विराट कोहली के पास 4 आईसीसी ट्रॉफी है। ठीक, और जसप्रीत बुमराह जो है यह इंडिया का भी टेस्ट रैंकिंग में और इंडिया का बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह है। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में आईपीएल का कौन सा संस्करण हुआ था, यानी दोस्तों वर्ष 2025 में आईपीएल का कौन सा संस्करण हुआ था दोस्तों, 18वां संस्करण हुआ था। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह क्या हो जाएगा, 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। वर्ष 2025 में आईपीएल का 18वां संस्करण था। और सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था, ऋषभ पंत जो है दोस्तों, ऋषभ पंत जो है दोस्तों आईपीएल 2025 का सबसे महंगा खिलाड़ी था। फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे श्रेयस अय्यर था। ठीक, श्रेयस अय्यर था, जिन्होंने श्रेयस अय्यर को पंजाब की टीम ने खरीदी और ऋषभ पंत को एलएसजी की टीम ने खरीदी। दोनों अपने अपने टीम के कप्तान भी थे दोस्तों। और यहाँ पे आइए दोस्तों जानते हैं, जो यहाँ पे जो जानते हैं आइए, इसका तो आप सबको पता है। 18वां संस्करण जो है दोस्तों वह आईपीएल का विजेता टीम जो है दोस्तों वह आरसीबी जो है दोस्तों विनर टीम है। और दोस्तों पंजाब किंग्स जो है दोस्तों, पंजाब किंग्स उप विजेता टीम है। ठीक, और यहाँ पे दोस्तों आरसीबी के कप्तान कौन थे, रजत पाटीदार थे, और पंजाब किंग्स के कप्तान जो थे दोस्तों वह थे श्रेयस अय्यर थे। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सबके सामने, भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ होता है, यानी कि हमारे भारत में दोस्तों सीमेंट का उत्पादन तो था दोस्तों, वह सर्वप्रथम जो है दोस्तों वह मद्रास में हुआ था। ठीक, इसी तरह ये आज का क्लास में आगे बढ़ते हैं। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट, अगर क्लास में शुरू से अंत तक बने हैं तो क्लास को एक लाइक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सबके लिए किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी आप सबका हो सके। और दोस्तों यहाँ पे बिहार पुलिस का एग्जाम जैसे ही खत्म होता है आप सबके लिए एसएससी के लिए, एसएससी ऑल एग्जाम के लिए आप सबके लिए क्लास चलेगा यहाँ पे फाउंडेशन बैच। ठीक, आप सब जरूर जुड़िएगा हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद राज से। आइए दोस्तों जानते हैं आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है, यानी दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर कौन सा नदी बहता है, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी। तो नर्मदा जो है दोस्तों वह भ्रंश घाटी से होकर बहता है। ठीक, इसी तरह आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं। आप सबके लिए क्लास में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।